नमस्कार, सक्सेस पॉइंट में आपका स्वागत है। भारत के क्षेत्र को शेखावटी पीडीएफ से सभी प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो एक रिक्त स्थान पूछा जाएगा, एक निबंधात्मक क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। एक वस्तु का प्राकृतिक संसाधनों के से उत्पादन कौन से क्षेत्र की गतिविधि है? तो प्राथमिक क्षेत्र की। ठीक है, भारत में छिपी हुई बेरोजगारी सबसे अधिक कौन से क्षेत्र में पाई जाती है? तो खेती, कृषि में। ठीक है, तृतीय क्षेत्र को रिक्त स्थान क्षेत्र भी कहते हैं, तो सेवा क्षेत्र भी इसको कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4। वर्तमान में भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किसका है? तो तृतीय क्षेत्र का है, जिसको सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। किसी देश के भीतर किसी विशेष वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य क्या कहलाता है? जीडीपी, या सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। रिक्त स्थान अंतिम वस्तुओं और सेवाओं निर्माण में इस्तेमाल की जाती है। तो कौन सी वस्तुएं? मध्यवर्ती वस्तुएं जो होती हैं वो अंतिम वस्तुओं और सेवाओं निर्माण में इस्तेमाल की जाती है। अंतिम वस्तुओं के मूल्य में कौन सी वस्तुओं का मूल्य पहले से ही शामिल होता है? तो मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य पहले से ही शामिल होता है। मनरेगा का पूरा नाम क्या है? महात्मा गांधी रोजगार गारंटी अधिनियम। नेक्स्ट है, रिक्त स्थान में परिसंपत्तियों पर स्वामित्व और सेवाओं का वितरण की जिम्मेदारी एकल व्यक्ति या कंपनी के हाथों में होती है। तो कौन से क्षेत्र में? निजी क्षेत्र में। ठीक है, नेक्स्ट है, टिस्को का पूरा नाम टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड। कपास एक रिक्त स्थान उत्पाद है। तो कपास एक प्राथमिक उत्पाद है और कपड़ा एक कौन सा उत्पाद है? अंतिम उत्पाद है। तो इसके बाद में नेक्स्ट है लघुत्रात्मक प्रश्न। पहला प्रश्न, खुली बेरोजगारी और प्रच्छन्न बेरोजगारी के बीच अंतर करना है। तो वह बेरोजगारी जिसमें लोगों के पास रोजगार नहीं है और बेकार बैठे हुए हैं, खुली बेरोजगारी कहलाती है। जबकि अल्प बेरोजगारी, जिससे व्यक्ति काम में लगा हुआ तो होता है किंतु उसकी उत्पादकता नगण्य होती है, उसको प्रच्छन्न बेरोजगारी कहा जाता है। भारत के कृषि क्षेत्र में ये बहुधा पाई जाती है। कौन सी? प्रच्छन्न बेरोजगारी। खुली बेरोजगारी का मतलब तो है कि भाई कोई काम ही नहीं है, बेकार ही बैठा हुआ है। और प्रच्छन्न बेरोजगारी मतलब काम तो है परंतु पूर्ण रूप से काम नहीं है, अपनी योग्यता या क्षमता से कम काम करता है व्यक्ति, उसको बोलते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी। सर्वाधिक किसमें देखी जाती है? कृषि में। नेक्स्ट है, संगठित एवं असंगठित क्षेत्र में कोई दो अंतर बताने अपने को। ठीक है, तो असंगठित क्षेत्र से आशय उन छोटी छोटी बिखरी इकाइयों से है जो अधिकांशतः राजकीय नियंत्रण से बाहर होती है। जबकि संगठित क्षेत्र उस उद्यम या कार्य के स्थान से है जहां रोजगार की अवधि नियमित होती है, सरकारी नियमों व विनियमों का पालन करना होता है। यानी कि कोई लिमिटेड जो कंपनी होती है वो संगठित क्षेत्र में आती है। और जो जैसे मान लो कोई मजदूरी कर रहा है, कारीगरी का काम कर रहा है या कोई दूसरा काम कर रहा है, किसी दुकान पर काम कर रहा है, तो वो असंगठित क्षेत्र में आएगा। इसके बाद असंगठित क्षेत्र में रोजगार की शर्तें नियंत्रित होती है, जबकि संगठित क्षेत्र में रोजगार की शर्तें नियंत्रित होती है। यानी कि कितने बजे जाना है, कितने बजे आना है, कब तक आपको नौकरी पर रखा जाएगा, ये पूरा निश्चित होता है किसमें? संगठित में। और असंगठित में ये कोई निश्चित नहीं होता। ठीक है, मालिक चाहे तो आपको कल भी कह सकता है कि आप कल से मत आइए। ठीक है, नेक्स्ट है, तृतीय क्षेत्रक से आपका क्या अभिप्राय है? प्राथमिक एवं द्वितीय क्षेत्र के अतिरिक्त अन्य समस्त गतिविधियों को तृतीय क्षेत्रक में शामिल किया जाता है। इसके अंतर्गत वे क्रियाएं आती है जो प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्रकों के विकास में मदद करती है। ये गतिविधियां स्वतः वस्तुओं का उत्पादन नहीं करती बल्कि उत्पादन प्रक्रिया में सहयोग करती है। इस क्षेत्र की विभिन्न गतिविधियों से सेवाओं का सृजन होता है, अतः इस क्षेत्र को सेवा क्षेत्रक भी कहते हैं। इसके अंतर्गत बैंकिंग भी है ना, जैसे उदाहरण अध्यापक, डॉक्टर, रेलवे, पोस्ट ऑफिस, बैंक है ना, संचार, यातायात, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, इसको सेवा क्षेत्रक भी कहते हैं। नेक्स्ट, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम पर टिप्पणी लिखनी है। केंद्र सरकार द्वारा रोजगार सृजन हेतु चलाया गया एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। इसके अंतर्गत उन सभी लोगों को जो काम करने में सक्षम है, जिन्हें काम की जरूरत है, उनको सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में 100 दिन का रोजगार की गारंटी दी गई है, जो कि वर्तमान में 125 दिन है। ठीक है, यदि सरकार रोजगार देने में असफल रहती है तो वह लोगों को बेरोजगारी भत्ता देगी। इसके अंतर्गत उन कामों को वरीयता दी जाएगी जिनसे भविष्य में भूमि से उत्पाद बढ़ने में मदद मिलेगी। यानी कि रोजगार ऐसी जगह दिया जाएगा जिससे फायदा मिले। जैसे मान लो कोई तालाब को गहरा करवा रहे हैं या पेड़ पौधे लगवा रहे हैं, तो फ्यूचर में उसका फायदा मिलेगा, ऐसे काम करवाया जाता है इसके अंतर्गत। ठीक है, सार्वजनिक क्षेत्रक एवं निजी क्षेत्रक में अंतर स्पष्ट करिए। तो सार्वजनिक क्षेत्रक में अधिकांश परिसंपत्तियों पर सरकार का स्वामित्व होता है और सरकार ही सभी सेवाएं उपलब्ध कराती है। जबकि निजी क्षेत्रक में परिसंपत्तियों पर स्वामित्व और सेवाओं के वितरण की जिम्मेदारी एक व्यक्ति की होती है, एक कंपनी के हाथ में होता है। रेलवे तथा डाकघर सार्वजनिक क्षेत्र के उदाहरण है, जबकि टिस्को, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड जैसी कंपनियां जो है ये निजी स्वामित्व के उदाहरण है। तो इस प्रकार से हमने इस पार्ट को देखा। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।